Every positive affirmation that you have ever repeated is currently making your emotional health worse, and it is because ये जो वर्ड है ना सेल्फ हेल्प वालों का, ये हमें क्या बोलते हैं, that we need to kill each and every negative thought जो भी हमारे दिमाग में आते हैं. On the other hand, the studies in the field of psychology proves कि जब भी हम किसी नेगेटिव थॉट को सप्रेस करने का ट्राई करते हैं, दबाने का ट्राई करते हैं, वो उतना ज्यादा हमारे माइंड में ग्रो करने लगता है. In this video, we will move past the toxic positivity trap and we will use ironic process theory and Jungian integration to turn your greatest mental intruders into your most powerful and professional assets. This is the plan to stop your internal war and finally reclaim your mental energy. तुमको पता है, you are currently building a ticking time bomb inside your mind. Let me tell you what I mean. Every time you stay positive to keep your career on track while ignoring the voice telling you it is falling apart, you are not being strong. You are fueling an explosion that will eventually dismantle your reputation and your health. The reason you feel tired is not because of your workload, it is the energy cost of the internal war जो तुम अपने thoughts के against daily लड़ रहे हो. जब तुम अपने thoughts से लड़ना बंद कर दोगे and उनको integrate करना start कर दोगे, तुम्हारा mental fatigue completely गायब हो जाने वाला है. And it happens because your brain is no longer a house which is divided against itself. This is the actual secret to unshakable authority which the toxic positivity industry doesn't want you to know about. ये सिर्फ कोई myth नहीं है. Harvard psychologist Daniel Wagner proved this through ironic process theory. जब भी एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को ये बोला गया कि तुम्हें व्हाइट बियर के बारे में नहीं सोचना है, वही पर्टिकुलर ग्रुप था जिसने व्हाइट बियर के बारे में सबसे ज्यादा सोचा था. दिस इज एग्जैक्टली हाउ आवर माइंड वर्क्स. जब भी हम एक डाउट को दबाने का ट्राई करते हैं, उसका डोमिनेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है. इट सिंपली मीन्स द मोर यू एक्ट दैट एवरीथिंग इज ओके, द मोर दैट पर्टिकुलर डाउट ग्रोज. अब तुम्हारे मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा, अगर मैं पॉजिटिव नहीं रहूंगा तो पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में काम कैसे करूंगा. ऑनेस्टली ये डर मुझे भी लगता है दैट आई विल अपीयर वीक इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड टीम मेंबर्स जिनके साथ मैं काम करता हूँ. एंड इट इज बिकॉज ऑन द आउटसाइड यू आर द वन जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जिसके पास हर क्वेश्चन के आंसर्स हैं. बट ऑन द इनसाइड तुम्हारे मन में एक थॉट बार बार जरूर आता है कि तुम सिर्फ एक्ट कर रहे हो. एंड जितने टीम मेंबर्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, उनको ये पता चलने वाला है कि तुम सिर्फ एक्ट कर रहे हो. असली में यू कैन रियली फील द फियर. एंड ये थॉट हमारे ब्रेन में बार बार इसलिए आता है बिकॉज आवर ब्रेन इज ट्राइंग टू रीस्टोर द बैलेंस. तुमने एक परफेक्ट लीडर का रोल इतने अच्छे से प्ले कर दिया है कि तुमने उस रोल से एक ह्यूमन पार्ट कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, और वो ह्यूमन पार्ट है यू कैन फील द फियर. बट एंड दिस इज द पार्ट दैट चेंजेस एवरीथिंग. जिस ह्यूमन पार्ट को तुमने निकाला है अपने परफेक्ट लीडर वाले रोल से, वो डिसअपियर नहीं हुआ है. इट इज सिंपली ग्रोइंग इन द डार्केस्ट रीजन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. Most people stop here because looking at their own shadow is very uncomfortable. And I know तुम इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें रियल सॉल्यूशन चाहिए, ना कि कोई फेक एंड टेम्परेरी सॉल्यूशंस. अगर तुमने कभी ये फील किया है कि तुम अपने आप से ये बोल रहे हो कि सब ठीक चल रहा है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, एंड देन सडनली वन डे you lose complete emotional energy, then please comment rebalance in the comment section if you're ready to stop the internal war. And तुम comment section में गए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, so that the algorithm can find more people who are tired of the fake positivity. चैप्टर 1 द लॉ ऑफ कंपनसेशन. देखो बात एकदम सिंपल है. हमारा ब्रेन एक बैटलफील्ड नहीं है कि हम सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को हिट करने में फोकस करते रहें. इट इज अ लिविंग सिस्टम. वी ऑल नो दैट, बट जब सिचुएशंस हार्ड होती है ना, हम इस चीज को भूल जाते हैं. इट इज ऑब्जर्व दैट जब भी हमारा कॉन्शियस ब्रेन सक्सेस, गोल्स एंड टाइमिंग पे फोकस करता है, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज को बैलेंस करता है एक नेगेटिव रिएक्शन लाके. एंड वो रिएक्शंस रहता है लोनलीनेस, फेलियर्स एंड डाउट्स. दिस इज नॉट अ सैबोटाज, एक्चुअली दिस इज अ करेक्शन. जब भी तुमको रैंडमली ये थॉट आता है दैट नथिंग मेक्स सेंस, इट इज सिंपली योर ब्रेन स्क्रीमिंग कि तुमने बहुत टाइम से सिर्फ एक्ट ही किया है एंड यू हैव नेवर बीन द रियल यू. चैप्टर 2 द टिकिंग टाइम बॉम्ब. दिस इज वेयर इट गेट्स क्रेजी. अगर तुम ऐसा कंटिन्यू करते हो, सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट्स को किल करने पे फोकस करते हो, यू आर प्लेसिंग अ लिड ऑन अ प्रेशर कुकर एंड इट इज एन इनएविटेबल रिवर्सल इनटू द अपोजिट. Because the person who spends a decade refusing to acknowledge their fragility is the one who suffers the most violent burnouts. एक परफेक्ट लीडर से कंप्लीट कोलैप्स होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है. अपने नेगेटिव थॉट्स को कंप्लीटली अवॉइड करके तुम थ्रेट से बच नहीं रहे हो. इट सिंपली मीन्स कि तुम अश्योर करते हो कि जो टोटल कोलैप्स है वो तुमको बहुत ही जल्दी हिट करने वाला है. चैप्टर 3 द एक्टिव इमेजिनेशन. राइट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम इस टिकिंग टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करने वाले हैं. You must move from being an enemy of your mind to being an explorer of it.
This is how it works. Instead of saying I am a failure, start saying I am noticing a thought which is saying that I am a failure. इसमें होता क्या है ना, तुम एक स्पेस क्रिएट करते हो एक्टिव इमेजिनेशन के लिए. चैप्टर 4 द डायलॉग. अब तुम उस थॉट को इमेजिन करो एंड उसे एक फेस दे दो एंड उस फेस से पूछो यार तू मेरे पास वापस बार बार क्यों आ जाता है. 9 out of 10 टाइम्स तुमको कुछ आंसर नहीं मिलने वाला. इट इज बिकॉज दैट फियर इज अ डिस्टॉर्टेड प्रोटेक्टर. इट सिंपली मीन्स जब भी तुम कुछ नया स्टार्ट करने जाते हो एंड कुछ चैलेंजिंग करने का सोचते हो, तुम्हारा ब्रेन तुमको ये बोलता है भाई तू एक फेलियर है, तू ट्राई मत कर. और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है अगर तुम कुछ नया ट्राई करोगे, कुछ चैलेंजिंग करने जाओगे, फेलियर के चांसेस हैं, पब्लिक ह्यूमिलिएशन के चांसेस हैं. एंड ब्रेन प्रेफर्स द फेमिलियर स्ट्रगल ओवर द रिस्क ऑफ द अननोन. Once you understand this intention, that thought no longer needs to scream in your head. It has been heard loud and clear. अब मैं तुम्हें एक शॉर्ट एंड क्विक रिकैप दे देता हूँ ताकि तुम किसी भी पॉइंट को भूलो ना. Your negative thoughts are message, not defects. Repression is the fuel, not the solution. Integration is the only path to true authority. This brings us to the most powerful realization of this video. You only become whole when you are able to hold both light and shadow at the same time. You don't need to erase your fear to access your courage. It simply means the real strength is the ability to say, a part of me is completely afraid of this particular meeting. Also, there is a part of me which is completely prepared for this particular meeting. And the awesome thing is, वो दोनों ही part correct हैं. हमने अपने लाइफ का काफ़ी टाइम एक ब्रेन को फिक्स करने में लगाया है जिसे फिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं थी. उसे बस हमारा अटेंशन चाहिए था सही तरीके से. विच सिंपली मीन्स व्हेन यू स्टॉप रनिंग फ्रॉम योर सेल्फ यू रियलाइज दैट द शैडो यू वर अफ्रेड ऑफ वॉज एक्चुअली कैरिंग द एनर्जी यू नीडेड टू फील अलाइव अगेन. स्टॉप ट्राइंग टू बी अ परफेक्ट लीडर एंड स्टार्ट बीइंग अ रियल ह्यूमन अगेन. अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि एंजाइटी तुम्हारी वीकनेस है एंड दैट एंजाइटी इज ऑफ नो यूज, यू आर completely wrong. Watch the video which is appearing on your screen right now so that you can realize anxiety is the superpower that you carry. Don't forget to like this video and subscribe to the channel so that we can meet again. My name is Bhupendra. Thank you for being here.